तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर आप जॉब के लिए सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तभी जा कर के आपका वीज़ा लगेगा। और उस इंटरव्यू का फीस आपको कितना देना चाहिए, ट्रैवल एजेंसी वाले कितना फ़ीस चार्ज करते हैं और आपको उसका फ़ीस देना भी चाहिए कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स पे बात करेंगे इसी टॉपिक पे। और मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। फिलहाल मैं हूँ अभी मैं सर्बिया में और यहाँ पर जॉब करता हूँ और आप लोगों को गाइड करता हूँ कि जेन्युइन तरीके से जॉब कैसे मिलेगा और वीज़ा कैसे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि आपके जॉब का रिक्वायरमेंट कहाँ आया हुआ है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ता है। तो अगर आपको मालूम है कि रिक्वायरमेंट हम कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे जॉब का रिक्वायरमेंट किस ट्रैवल एजेंसी में आया हुआ है, तब तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ। और तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नज़र आ गया आपके जॉब का मेरे टेलीग्राम पे, तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग 2 टाइप से होते हैं, यानी कि एक तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले जा करके उनके ट्रैवल एजेंसी पे विजिट करके सबमिट कर सकते हो, तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। और एक ये होता है कि जिस भी रिक्वायरमेंट आपने देखा है वहाँ पर एक मेल एड्रेस रहता है, तो उस पर आपको आपका CV मेल करना है। तब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपका हम शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए हैं, जब भी इंटरव्यू होगा हम आपको बताएंगे, आकर के आप इंटरव्यू दे देना। तो शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और ऑफिस वाले आपसे चार्ज कर रहे हैं कि भाई आपको जो इंटरव्यू देना है उसका सर्विस चार्ज जो है वो 200 लग सकता है, 500 लग सकता है, 3000 लग सकता है, 5000 भी लग सकता है। तो क्या ये आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देखिए, मुझे हो गया इस फील्ड में ऑलमोस्ट 10 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूँ। यानी अपने इंडिया में जो भी जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी है वो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेगी इंटरव्यू का, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए, चार्ज लगता है लेकिन कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी ट्रेवल एजेंसी जेन्युइन है वो आपसे 1 पैसा नहीं लेगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी नहीं लेगी पैसा। अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रेवल एजेंसी आपसे पैसे का पेमेंट करती है। देखिए, जो झोलमाल ट्रेवल एजेंसी होती है जिनको हर जगह से पैसा लेना होता है, यानी उनका बस मकसद यही रहता है कि कैंडिडेट को हम हायर करेंगे, उससे मेडिकल करवाएंगे और मेडिकल में भी कमीशन खाएंगे, फिर से इंटरव्यू दिलवाएंगे उसमें भी कमीशन खाएंगे। यानी उनका मेन फोकस यही रहता है कि उससे अपना जेब गर्म करें। लेकिन उनका जो दुकान है वो काफ़ी दिन चलता नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पे नहीं चलते, बस फिनिश हो जाता है। यानी देखिए, जब रिव्यू गलत आने लगेगा ट्रेवल एजेंसी का, तो जाहिर सी बात है कि भाई आजकल नेट का ज़माना है, हर जगह लोग वीडियो पब्लिश कर रहे हैं कि भाई इस ट्रेवल एजेंसी में मत जाओ, उस ट्रेवल एजेंसी में मत जाओ, ये फ्रॉड है, ये झोलमाल करती है। तो उनका क्या होता है कि रेपुटेशन ख़राब होता है। लेकिन ये लोग और भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्या करते हैं कि हमेशा अपना जो ट्रेवल एजेंसी का नाम है वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग नए नए फंसते जाते हैं। तो आप इतना समझ लो कि कहीं पर भी कोई भी आपको बोल रहा है कि भाई आपका जो इंटरव्यू का चार्जेस है वो 200 रुपये लगेगा या 500 रुपये लगेगा, तो आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप दे भी दे रहे हो और जाकर के इंटरव्यू भी करा रहे हो, सिलेक्शन भी हो रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपको अच्छी कंपनी में नहीं भेजेंगे, वो आपको घटिया ही कंपनी में भेजेंगे और जाने के बाद भी पछताओगे। तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का इंटरव्यू का पैसा हर हालत में लगेगा। देखिए कहाँ लगता है, जैसे कि कुछ टेक्निकल जॉब होते हैं उसका इंटरव्यू अगर हो रहा है तो आपको पैसा देना है। देखिए, ज़्यादातर फ्रेशर लोगों का लगता है और रिटर्नर लोगों का तो उनके डॉक्यूमेंट्स पर ही सिलेक्शन हो जाता है, उनका तो बात ही हटाओ। उनका 100 में समझ लीजिए कि 90% चांस है कि आपका भाई इंटरव्यू का पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्रेशर का समझ लीजिए 100 में से 50% चांस है कि इंटरव्यू का पैसा लगेगा। वो क्या? तो देखिए, किसी भी ट्रेवल एजेंसी में जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई जाइए, आप जाकर एक टेस्ट देकर आइए और सर्टिफिकेट लेकर आइए। यानी कि कुछ मैं टेस्ट सेंटर का नाम बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली में एडको है, फिर ABCD टेस्ट सेंटर है और मुंबई में रबाले है, अनुपटेक। तो वहाँ पर वो आपको भेजेंगे और वहाँ पर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद पास करोगे, पास करने के
बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा, तो उसका पैसा आपको मस्ट देना है, ठीक है। इसलिए कि वो सब टेस्ट सेंटर जो है वो वेरीफाइड रहती है और उसका मान्यता है, यानी कोई भी क्लाइंट उस पर बिलीव करता है, यानी कि उसने अगर आपको पास किया है तो इस बंदे के पास नॉलेज है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि इस टेस्ट सेंटर में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो अगर आपको काम का नॉलेज नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा, यानी जो बंदे के पास नॉलेज होता है उन्हीं का परसेंटेज अच्छा आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काम का नॉलेज नहीं है और जा रहे हो इंटरव्यू दे और जा रहे हो टेस्ट देने के लिए तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि चाहे वो रिटर्नर हो या फ्रेशर हो, उनको टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है। जैसे वेल्डर लोगों का 90% चांस है कि वेल्डर के जॉब में अगर कोई भी जाना चाहता है विदेश, तो वो चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, 10 साल 20 साल, उनको ये टेस्ट देना ही पड़ता है, या रनिंग कार्ड उनका चाहिए तभी जा करके उनका सिलेक्शन होता है। यानी टेक्निकल जितने भी जॉब है, जैसे वेल्डर हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए और आपका ड्राइवर हो गए, ऑपरेटर हो गए, इन सब का टेस्ट लगता है। कुछ लोगों का नहीं लगता है, कुछ लोगों का लगता है। तो समझ लो कि कोई भी ऑफिस वाला अगर आपको बोल रहा है कि आप जाइए रबाल में, अनूप टेम में जा करके टेस्ट देकर आइए, या ABCD टेस्ट सेंटर जो मुंबई में है उसमें देकर आइए, या एडको में, तो आप जाओ और जा करके टेस्ट दो और उसके बाद सर्टिफिकेट ला करके सबमिट करो, तो वहाँ पर पैसा आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो का बनाने का रीज़न यही था कि काफ़ी लोगों का कमेंट्स काफ़ी दिन से आ रहा है, और दिल्ली में कुछ ऐसी भी ऑफिस हैं कि लोगों को क्या करती है कि फेसबुक पर ऐड चलाती है और चलाने के बाद उन लोगों को हायर करते हैं और बोलते हैं कि भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए, और उनसे सिर्फ 200 रुपये चार्ज करते हैं। अब देखिए 200 रुपये कोई भी दे देगा कि यार 200 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई 500 आदमी और 1000 आदमी से 200 रुपये ले रहे हैं, तो सोचो कि कितना हो गया। और वो आपका सिलेक्शन भी नहीं कराएंगे, वो आपसे मेडिकल करवा करके उसमें भी पैसा कमाएंगे, 4-5 महीने आपका पासपोर्ट रखेंगे, बाद में रिटर्न कर देंगे, भाई वीज़ा नहीं लगा। तो इस टाइप के ट्रेवल एजेंसी से आप सावधान रहे, और आपका भाई शहजाद यही काम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर करूं कि कैसे जॉब मिलता है, कैसे वीज़ा मिलता है जेन्युइन तरीके से। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।